Hello students, in unit number 2 structure of atom we have discussed recently the Rutherford's model of atom. स्टूडेंट्स रदरफोर्ड जो मॉडल दिया था एटम का, उसके अंदर हमने जान लिया था ऑलमोस्ट जो हमारा मॉडर्न जो एटॉमिक मॉडल है, मॉडल ऑफ एटम है, जो जिससे हम समझते हैं कि एटम के अंदर क्या होता है। एटम के अंदर एक न्यूक्लियस होता है, ठीक है, जिसके अंदर पॉजिटिव चार्ज होता है और बाहर इसके इलेक्ट्रॉन्स जो हैं क्या कर रहे होते हैं, किसी अपने अपने ऑर्बिट में क्या कर रहे होते हैं। जैसे सोलर सिस्टम है हमारा, सोलर सिस्टम की तरह जैसे वेरियस प्लैनेट्स क्या करते हैं, सन के अराउंड अपने चक्कर लगाते हैं अपने अपने ऑर्बिट में, उसी प्रकार से इलेक्ट्रॉन जो है न्यूक्लियस के अराउंड ऐसे ही चक्कर लगा रहे हैं, ठीक है। ये हमने ऑलमोस्ट जान लिया था रदरफोर्ड के मॉडल ऑफ एटम के बाद, ठीक है। तो उसमें एक क्वेश्चन अराइज होता है कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये नेगेटिव चार्ज हैं, इनके ऊपर क्या है, नेगेटिव चार्ज है, और न्यूक्लियस के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। तो ये आपस में अट्रैक्ट होने चाहिए क्योंकि इलेक्ट्रॉन, क्योंकि दोनों पे क्या है, अपोजिट चार्ज है, तो ये आपस में अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के कारण इलेक्ट्रॉन्स जो है न्यूक्लियस के अंदर क्यों नहीं गिरते, ठीक है। Why electrons do not fall in the nucleus as a result of force of attraction? ये क्वेश्चन है हमारा कि क्यों इलेक्ट्रॉन्स जो है वो अंदर नहीं गिरते न्यूक्लियस के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के कारण, क्योंकि दोनों में अपोजिट चार्ज है। तो इसका आंसर क्या होगा, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा कि जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, मैं थोड़ा इसको जूम आउट कर देता हूं, थोड़ा जूम कर देता हूं, ठीक है। जो हमारा मान लो एटम का ये, ठीक है, एटम का ये मॉडल है, इसके अंदर क्या है, ये न्यूक्लियस है, इस पर पॉजिटिव चार्ज है, जिसके अंदर क्या है, प्रोटॉन्स है, ठीक है। क्या होगा, अब इलेक्ट्रॉन्स जो है मान लो एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे है और एक यहाँ पे है, ठीक है। तो ये क्या कर रहे हैं, अपने अपने ऑर्बिट में क्या कर रहे हैं, चक्कर लगा रहे हैं न्यूक्लियस के, ठीक है। अब ये क्या कर रहे हैं, कंटिन्यूअसली मूव कर रहे हैं, ठीक है, इन देयर ऑर्बिट, ठीक है, अपने अपने रिस्पेक्टिव ऑर्बिट के अंदर वो लगातार क्या कर रहे हैं, चक्कर लगा रहे हैं। तो इससे क्या हो जाता है, इलेक्ट्रॉन्स के और न्यूक्लियस के बीच में एक फोर्स क्या हो जाता है, इंड्यूस हो जाता है, जो कि कौन सा है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। कौन सा है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। और जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होगा वो किस डायरेक्शन में लगेगा, आउटवर्ड डायरेक्शन में लगेगा, ठीक है। कौन सी डायरेक्शन में लगेगा, और आउटवर्ड डायरेक्शन में लगेगा, ठीक है। अब अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किस डायरेक्शन में लग रहा था, इस डायरेक्शन में लग रहा था। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किस डायरेक्शन में लग रहा था, न्यूक्लियस वाले डायरेक्शन में, क्योंकि न्यूक्लियस जो है इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर अट्रैक्ट कर रहा था, ठीक है। लेकिन फोर्स ऑफ जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होगा वो आउटवर्ड डायरेक्शन में लगेगा, ठीक है। कैसे, जैसे मान लो आप किसी रस्सी पे कोई पत्थर बांध करके अगर उसको ऐसे अराउंड आप घुमाते हो, ठीक है, उसको ऐसे घुमाते रहोगे, तो आप अगर हल्का सा भी उसको जैसे लूज कर देते हो, ठीक है, अपनी ग्रिप को, रस्सी पे जो पकड़ है आप इसको हल्का सा भी लूज कर देते हो, तो वो क्या होगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कारण रस्सी दूर जाके चली जाएगी, किसके साथ, उस पत्थर के साथ, ठीक है, वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है। तो यहाँ पे भी वही फोर्स काम कर रहा है जो आउटवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है, और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इनवर्ड डायरेक्शन में। तो वो आपस में कैंसिल आउट करने के बाद इलेक्ट्रॉन्स जो है वो अपने ऑर्बिट पे ही चक्कर लगाते रहेंगे, वो इसके अंदर नहीं गिरेंगे, ठीक है। तो ये हो गया इसका आंसर, ठीक है। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट कुछ डेफिनेशंस हैं, ठीक है, जो हमें पढ़नी है। फर्स्ट क्या है डेफिनेशन, वो है एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर, ठीक है, जिसको हम जेड से रिप्रेजेंट करते हैं। बच्चों एटॉमिक नंबर होता क्या है, एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने 1913 में मोजेले नाम से, ठीक है, इस नाम के साइंटिस्ट थे, इन्होंने क्या ऑब्जर्व किया कि जो हमारा एटम है उसके अंदर जो पॉजिटिव चार्ज, जो न्यूक्लियस है, जो कि क्या है, जिसके अंदर पॉजिटिव चार्ज है, न्यूक्लियस कैसा है, पॉजिटिव चार्ज से है, पॉजिटिव चार्ज है न्यूक्लियस के अंदर, और जो उसका यूनिट पॉजिटिव चार्ज है उसको उन्होंने बोला क्या, एटॉमिक नंबर। क्या बोला, एटॉमिक नंबर, और रिप्रेजेंट किया जेड से, ठीक है। और बाद में फर्दर स्टडीज के बाद क्या हमने पॉजिटिव चार्ज किसको बोला, प्रोटॉन्स को, ठीक है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को क्या बोला हमने, पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। तो हम इसको सिंपली पॉजिटिव चार्ज से रिप्लेस कर दिया नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को,
तो इसका जो डेफिनेशन बनी एटॉमिक नंबर की, वो क्या हो गया? एटॉमिक नंबर इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, the number of protons is known as the atomic number. The atomic number, ठीक है। तो जो एटॉमिक नंबर होगा वो क्या होगा? प्रोटॉन्स का नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होंगे जो प्रेजेंट होंगे एटम के अंदर, वो ही क्या होंगे? एटॉमिक नंबर होगा, ठीक है। इट इज रिप्रेजेंटेड या इट इज डिनोटेड बाय जेड। इसको डिनोट किससे किया जाता है? जेड से डिनोट किया जाता है, ठीक है। तो ये था बेसिक एटॉमिक नंबर के बारे में डेफिनेशन। उसके बाद हमारी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन आ जाती है मास नंबर की, ठीक है। मास नंबर जिसको क्या लिखा जाता है? ए से, कैपिटल ए से, ठीक है। तो मास नंबर क्या होता है? मास नंबर बेसिकली क्या होता है? ये होता है द सम ऑफ टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, the sum of total number of protons and neutrons present in an atom, ठीक है। जो एक एटम के अंदर जितने भी नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस जितने भी नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हैं वो किसके इक्वल आएंगे? मास नंबर के। यानी कि जो प्रोटॉन्स हैं उनमें जब हम जोड़ देंगे न्यूट्रॉन्स को, ठीक है, तो वो किसके इक्वल आ जाएगा? हमारे मास नंबर के इक्वल, ठीक है। अब जो है एक बात समझनी होगी आपको कि जो मास नंबर है वो मोस्टली क्या होता है? एटॉमिक मास के इक्वल होता है, ठीक है। मोस्टली हम एटॉमिक मास और मास नंबर को एक दूसरे के साथ रिप्लेस कर सकते हैं, लेकिन इनके बीच में डिफरेंस आ जाता है, हल्का सा एक माइनर डिफरेंस, दैट मास नंबर इज ऑलवेज अ होल नंबर। The mass number is always a whole number, but atomic mass can't be a whole number, ठीक है। Can be और can't be, ठीक है। वो हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, ठीक है। मास नंबर जो एटॉमिक मास है वो होल नंबर हो भी सकता है, नहीं भी, लेकिन मास नंबर जो है हमेशा ही क्या होगा? होल नंबर होगा, ठीक है। उसके बाद हमारा आ जाता है इसकी रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं, ठीक है। एटॉमिक नंबर ये आ गया और मास नंबर ये आ गया, ठीक है। अब आ जाएगी हमारी रिप्रेजेंटेशन ऑफ एलिमेंट, ठीक है। रिप्रेजेंटेशन ऑफ एलिमेंट, ठीक है। रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है एलिमेंट्स को, ठीक है। रिप्रेजेंट कैसे लिखा जाता है? इनको ऐसे लिखा जाता है एक्स जेड ए, ये होती है रिप्रेजेंटेशन किसी भी एलिमेंट की, ठीक है। एक्स क्या है? कोई भी एलिमेंट है, फॉर इंस्टेंस वी कैन से सोडियम, ठीक है, कोई भी ले सकते हैं, पोटेशियम ले सकते हैं, हाइड्रोजन ले सकते हैं, एनी एलिमेंट यू कैन टेक एज एक्स, ठीक है। एक्स की वैल्यू क्या होगी? एक्स क्या होगा? कोई भी एलिमेंट होगा, ठीक है। और ए क्या होगा? ए हमें अभी पढ़ा है कि ए क्या है? मास नंबर है। जेड क्या होगा? वो होगा एटॉमिक नंबर, ठीक है। अगर हम सोडियम के लिए लिखें तो इसका एग्जांपल क्या बनेगा कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ सोडियम कैसे लिखेंगे हम? सोडियम यहां पे क्या लिखेंगे? इसका एटॉमिक नंबर जो कि क्या होता है? 11, ठीक है। और यहां पे क्या लिखेंगे? ए, जो कि इसका क्या होगा? मास नंबर, यानी कि प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स, जो कि कितना होता है? 23, ठीक है। ऐसे ही अगर हम बात करें हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन 1 और यहां पे 2, ठीक है। समझ में आ गया आप सभी को, ठीक है, कि रिप्रेजेंट कैसे करेंगे एलिमेंट्स को? ये एटॉमिक नंबर, ये मास नंबर और ये रिप्रेजेंटेशन ऑफ एलिमेंट्स, ठीक है। अब समझ लेते हैं एक बार कि हम कंपोजिशन कैसे निकाल लेंगे कि इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स की कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स या इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं इन एन एटम, ठीक है। वो कैसे देखेंगे?
बहुत ही सिंपल है जानना, ठीक है। हाउ टू फाइंड आउट द कंपोजिशन ऑफ एटम, ठीक है। कंपोजिशन ऑफ एटम कैसे फाइंड आउट करेंगे, कंपोजिशन ऑफ एटम, ठीक है। देखो बच्चों, अगर हमें क्या है, कोई भी एलिमेंट दिया गया है, ठीक है, और उसका हमें बता रखा है एटॉमिक नंबर भी बता रखा है और मास नंबर भी बता रखा है, ठीक है, या फिर हमें ऑलरेडी नोन है कि उसका मास नंबर क्या है और एटॉमिक नंबर क्या है, तो वी कैन फाइंड आउट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन दैट एटम इजीली। कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं हम, ठीक है, कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, इफ we know the atomic number and mass number of a given element, we can find the number of protons, electrons and neutrons easily। कैसे, अभी देखेंगे, ठीक है। देखो, अगर हमें दिया है एटॉमिक नंबर, ठीक है, एटॉमिक नंबर दिया है, तो एटॉमिक नंबर जो होगा वो क्या होगा, जेड के इक्वल होगा, जो कि क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होता है, ठीक है। और हम जानते हैं कि अगर एक एटम न्यूट्रल है, ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा, उस पे पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज इक्वल होंगे, ठीक है। कोई भी एटम है, अगर ये क्या है, न्यूट्रल है, तो इसका मतलब क्या होगा, कब होगा वो न्यूट्रल, अगर इस पे जो जितना इस पे पॉजिटिव चार्ज है उतना ही अगर नेगेटिव चार्ज हो, तभी तो ये न्यूट्रल होगा। आपस में कैंसिल आउट करके क्या बना देंगे, ओवरऑल न्यूट्रल बना देंगे, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, अगर एक न्यूट्रल एलिमेंट है, सॉरी, अगर एक न्यूट्रल एटम है, तो उसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इक्वल होंगे किसके, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के इक्वल होंगे। क्यों, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज किसको डिनोट कर रहा है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को, और नेगेटिव चार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से है, ठीक है। तो हम यहां पे ये बोल सकते हैं कि नंबर ऑफ प्रोटॉन इज आल्सो इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ न्यूट्रल एटम, ठीक है। एक न्यूट्रल एटम के अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स किसके इक्वल होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के। तो हमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी मिल गया, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी, किससे, अगर हमें एटॉमिक नंबर पता है तो। अब क्या आ गया, हमें पता है मास नंबर हमें पता है, जो कि किसके इक्वल होता है, ए के, ए से लिखते हैं ना मास नंबर को, और वो किसके इक्वल होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स के, यानी कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, ठीक है। यही पढ़ा है ना हमने कि जो मास नंबर है वो किसके इक्वल होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, ठीक है। अब हमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी पता है, क्या है, जेड है, और मास नंबर ए है, यानी कि ए इक्वल आ गया किसके, जेड प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स के, ठीक है। अब यहां से हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स को, जेड को इस साइड रिप्लेस करके, ठीक है। तो यहां से नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स किसके इक्वल आ गया, ए माइनस जेड के, वेयर ए इज द मास नंबर एंड जेड इज द एटॉमिक नंबर ऑफ दैट गिवन एटम, ठीक है। तो हम यहां से नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स भी निकाल सकते हैं। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स तो हमेशा इक्वल ही होंगे, क्योंकि दोनों क्या होते हैं, एटॉमिक नंबर के इक्वल होते हैं, ठीक है। तो ऐसे हम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स निकाल सकते हैं किसी भी गिवन एटम के, इफ वी हैव गिवन द एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर एज वेल, ठीक है। अब इसके कुछ एग्जांपल्स कर लेते हैं, कैसे हम कंपोजिशन फाइंड आउट करेंगे।
if we have given a particular atom. चलिए सबसे इजी एग्जांपल सोडियम से ही लेके चलते हैं कि सोडियम मान लेते हैं हमें क्वेश्चन दिया है क्या कि कैलकुलेट द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स ऑफ सोडियम। हमें सोडियम का निकालना है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स। ठीक है, तो हम कैसे निकालेंगे? हमें पता है कि हम सोडियम को कैसे लिख सकते हैं। जो हमारा रिप्रेजेंटेशन ऑफ एलिमेंट है सोडियम की क्या होगी, वो ऐसे होगी। ठीक है, वेयर 11 इज द एटॉमिक नंबर एंड 23 इज द मास नंबर। ठीक है, तो वी कैन राइट हियर एज Z इज इक्वल्स टू 11 एंड A इज इक्वल्स टू 23, वेयर A इज द मास नंबर एंड Z इज द एटॉमिक नंबर। ठीक है, तो यहां पे हम क्या बोलेंगे? We know that atomic number is always equals to number of protons and also equals to number of electrons. So we can write number of protons is equals to equals to Z is equals to 11. ठीक है, and also number of electrons is also equals to Z which is equals to 11. ठीक है, after that the mass number is given here 23 which is equals to number of protons plus number of neutrons. So we can write as Z plus number of neutrons, या फिर छोड़ दीजिए इसको, हम डायरेक्टली नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स ही निकाल लेते हैं। डायरेक्टली नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स का फॉर्मूला निकाल लेते हैं। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स किसके इक्वल है? हमने अभी पढ़ा था कंपोजिशन में, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इक्वल है A माइनस Z के, which is equal to 23 minus 11 which will be equal to 12. So here we can find that the number of protons is equals to 11, number of electrons is equals to 11 and number of neutrons is equals to 12. This is the composition of atom of sodium. ठीक है, ये एटम जो सोडियम के एटम की कंपोजिशन होगी। ठीक है, जिसके हम फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर हमें दिया है कोई और एक और एटम से ले लेते हैं। ठीक है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स ऑफ सोडियम दिया है, जैसे हमने इसकी जगह पे कोई भी ले लेते हैं। हम ले लेते हैं ऑक्सीजन। ठीक है, ऑक्सीजन ले लेते हैं। अब ऑक्सीजन में हमें पता है कि ऑक्सीजन का जो हम रिप्रेजेंटेशन है वो कैसे करते हैं, O। अब ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 8। एटॉमिक मास नंबर कितना होता है? 16। ठीक है, तो एटॉमिक नंबर इज इक्वल्स टू Z which is equals to 8. Here A is equals to 16. ठीक है, तो हमें क्या दिया है? ऑक्सीजन दिया है जिसका एटॉमिक नंबर कितना है? 8 एंड मास नंबर कितना है? 16। यानी कि Z is equals to 8 and A is equals to 16. So what we have to find is the number of protons, neutrons and electrons of oxygen atom. So for number of electrons, number of protons is equals to number of electrons and both are equals to the atomic number which is given here 8. So the number of protons and number of electrons both are equals to 8. Now number of neutrons, number of neutrons का फॉर्मूला जो होता है वो क्या होता है? A minus Z, where A is the mass number and Z is the atomic number. अब A कितना है? 16 minus 8, तो यहां पे कितना आ जाएगा? 8। तो हम क्या बोल सकते हैं?
here the number of protons, neutrons and electrons, all the three are equals to 8। ठीक है, तो यहाँ पे हम फाइंड आउट कर सकते हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन भी फाइंड आउट कर लिया, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स भी और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी। तो ऐसे हम जो है किसी भी एटम की कंपोजिशन फाइंड आउट करेंगे, उसके अंदर कितना जो है न्यूक्लियस की कंपोजिशन फाइंड आउट करेंगे, कितना उसके अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है, कितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है एंड कितना नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट टुडे स्टूडेंट्स, सो थैंक यू।